नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड की इस वर्चुअल कालांश में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम भारत भारती के प्राचीन चिन्ह खंड की व्याख्या पर विचार करेंगे। सबसे पहले प्राचीन शब्द को लें और फिर ये लें कि इस प्राचीन को इतना महिमा मंडित करने की कवि को क्या जरूरत पड़ी, कवि ने क्यों ऐसा किया। यह सारे कवि और साहित्यकार या बड़े ज्ञानी लोग बार बार हमें अतीत के बारे में कुछ बताते हैं, तो वो क्यों है। प्राचीन, पुराना, इतिहास, अतीत, ये कुछ समानार्थी शब्द है जिनको हम इतिहास के अर्थ में प्रयोग करते रहते हैं, क्योंकि हमें सही शब्दों के सही अर्थों का ज्ञान नहीं है। इसलिए हम सामान्य व्यवहार में तो इनको मान लेते हैं कि ठीक है, लेकिन जब आप गौर कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अतीत क्या है, इतिहास क्या है, पुराना क्या है और प्राचीन क्या है। और आप जब गौर करेंगे तो पाएंगे कि जो पुराना शब्द है वो कालवाची है, संख्यात्मक गुण उसमें आता है। अतीत में अब तक का बीता हुआ सारा समय है और इतिहास में कुछ प्रमुख घटनाएं जो तिथिवार हमें अंकित किए वो है। प्रश्न उठता है, इन सबको हमें आज से क्यों जोड़ा जा रहा है? आज हमें इनकी क्या आवश्यकता है? आज ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? तो यहां इस बात को ध्यान रखना है कि अतीत का वर्तमान से संबंध है, भविष्य का भी वर्तमान से संबंध है। यह अलग बात है कि हमने उस संबंध को लगभग खो दिया है। उस संबंध को न जानकर या तो हम अतीत का महिमा मान करते रहते हैं या गौरव गान करते रहते हैं। मसलन आप बातचीत में व्यवहार में कि मेरे पिताजी ऐसे थे, मेरे चाचा जी ऐसे थे, मेरे मामा जी ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे थे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे हो ये बताएंगे कि आपके पिता कैसे थे, आपके गुरु कैसे थे, आपकी स्कूल कैसी थी या क्या थी, क्योंकि जो आप है वही तो कल अतीत था और वही आगे भविष्य होगा। यानी एक बात समझ लें सूत्र के रूप में कि वर्तमान की कोख से अतीत और भविष्य या इतिहास और भविष्य दोनों ही निकलते हैं। इसलिए हर समझदार व्यक्ति इन चीजों पर कभी गौर नहीं करता, न ध्यान देता कि आपके पिता क्या थे, आपके माता क्या है और आपके पीछे क्या है और आपका भविष्य क्या है। वो ये देखता है आज आप क्या हो, क्यों वो आपकी वैल्यू है। मार्केट में हम ये कहते हैं मेरा घर तो 5 करोड़ का था कल परसों, बाजार कहेगा आज क्या भाव है। वही बात अपने जीवन के बारे में ध्यान रखनी है। तब प्रश्न उठता है कवि ने प्राचीन का यहां क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि वो प्राचीन उस समय का वर्तमान था और हमने उस वर्तमान को खो दिया। जब हमने उस वर्तमान को खो दिया तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब जब हम अपने वर्तमान को खोएंगे, जब जब हम उससे दूर होंगे तो हमारी जड़ें मजबूत नहीं रहेगी। जड़ तो हमारी वर्तमान है, ये तो शाखाएं हैं। शाखाएं हरी भरी कब होगी? जब मूल में पानी होगा। मूल में पानी है नहीं, वर्तमान में दम नहीं है, तो इतिहास भी नहीं बनेगा और न भविष्य बनेगा। इसलिए जितना संभव हो, ये कवि यहां कहना चाह रहा है कि देखिए उस जमाने में हमारा वर्तमान कितना मजबूत था। यानी आज अगर हमारे वर्तमान में कुछ कमजोरी है तो उसको हमें देखने की जरूरत है और उसको वो समझने की जरूरत है। एग्जाम्पल के लिए कह रहा है, प्राचीनता के चिन्ह भी क्या अब तुम्हारे रह गए। सॉरी, प्राचीनता के चिन्ह भी क्या अब तुम्हारे रह गए। खंडहर खड़े हैं कुछ सही पर आज वे भी हैं नए। सुनते यही हैं हाय हम जा पहुंचते हैं जब वहां। कोई हमें मत कहो देखो न अब हम वे हैं कहां। बात तो सही कह रहे, अब हम वो नहीं रहे जो हमारे बारे में है। क्या कोई एक भी ऐसा गुण जिसके लिए भारत विश्व गुरु देश था, भारतीय संस्कृति दुनिया की सर्वोच्च संस्कृति थी, क्या ऐसा एक गुण, वैसा श्रम, वैसा जो आपका गुणों का जो प्रदर्शन, वैसी विद्वता, वैसी विद्याएं, वैसी कलाएं, वैसी ललित कलाएं क्या आपके जीवन में है? आज जो आप कर्मकांड या संस्कार के नाम पर चला रहे हैं वो उनका एक टूटा फूटा लुंज पुंज रूप है। आपने कभी भी मर्म को जानने की कोशिश की नहीं कि ऐसा क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या विज्ञान है,
उसका जीवन से क्या संबंध है। लेकिन हमारे पूर्वज बड़े समझदार थे, उन्होंने हर चीज बहुत विचार कर सोच कर बनाई थी। हम समय के साथ उसे विकृत करते गए, उसके महात्म को, उसके विज्ञान को, उसके महत्व को हमने समझा नहीं। यहां कवि का उद्देश्य यही, वो कह रहा है कि ये जो खंडर है ना, वो आज भी नए हो सकते हैं, और वो तो अपनी जगह में नए भी हैं, क्योंकि तुमने उनकी देखभाल नहीं की थी, कुछ धूल उस पर आ गई है, वो धूल झाड़ने की जरूरत है, वो खंडर चमचमा उठेगा। लेकिन वह श्रम कहां से लाए, वह बुद्धि कहां से लाए, वह विवेक कहां से लाए, जो इस तरह से अपने पुराने अतीत के वैभव को झाड़ पहुंच कर नए की तरह चमका सके। सुनते हैं कि हम जहां कहीं पहुंचते हैं, आज देखो कि जहां कहीं हम जाते हमारे यशोगान होता था, हमारी जय जयकार होती थी, हमारे ज्ञान विज्ञान विद्याओं कलाओं और श्रम की पूजा होती थी, हमारे अध्यात्म की स्तुति बजती थी, हमारे धर्म का मान था। लेकिन अब इनमें से किन्हीं चीजों का कोई मान नहीं। कहां है, कैसे हैं, ये सोचकर तो मन बहुत ही विकृत हो जाता है। उन मंदिरों के ढेर ऊंचे अद्रि रूप उजाड़ हैं, हम पूर्वजों की बैठकों पर दिखते अब झाड़ है, वे झाड़ मरमर मिस पवन के भर रह गई, ये शब्द हैं जो थे यहां उनको बीते हुए अनेकों शब्द हैं। अब्द है, अब्द मानी वर्ष। अब तो हजारों साल बीत गए, उन मंदिरों को चमकते हुए देखता हूं, उनकी चमक खो गई, उनकी कांति, उनकी आभा, उनका तेज, उनकी पवित्रता, उनकी शुचिता, उनकी पावनता सब नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि हमने जो उस पे मैल आने दिया, धूल आने दिया, झाड़ झंखाड़ आने दिया, उसकी हमने कभी परवाह की नहीं। अपने हिसाब से हम इन चीजों को चलाते रहे, और धीरे धीरे हमारा वो जो सतत सनातन ज्ञान था, उसको हम अपने अज्ञान से, अपनी बुरी प्रवृत्तियों से, अपने बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से ढकते गए, और आज वो एक पहाड़ की तरह, कचरे के पहाड़ की तरह दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो यहां मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कवि इस तरह से हमें प्राचीन चिन्हों के बारे में न केवल उनकी महत्ता बता रहा है, यानी ये जो अवशेष है वो तुम्हारे वर्तमान की जड़ बन सकते हैं, उससे तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भविष्य और तुम्हारा पुनर्इतिहास पाठ हो सकता है। यह बात कवि कहना चाह रहा है। लेकिन हम जो हैं अपनी जीवन की मदान्धता में, ऐशो आराम में, विलासिता में, झूठे ऐश्वर्य में, थोथे ज्ञान में इस तरह बहे जा रहे हैं, खासकर इस सोशल मीडिया और इस सब की चमक में, कि हमें अपने सही रूप का, किसी कार्य के अंदर सही अवस्था का बोध धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। हम पर ये चमक दमक, चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले टीवी चैनल और कनफोड़ और उत्तेजक रंगों में छपे जो ये एडवर्टीजमेंट्स हैं, वो हमारी आंखों और मस्तिष्क पर अपना कब्जा कर लेते हैं। हम अपने तरह से सोच ही नहीं पाते, और हम उनके टूल बनकर, औजार उपकरण बनकर रह जाते हैं, और उनके लिए इस्तेमाल होने में हमारी जीवन खप जाता है। तो ऐसे में जीवन में से नया कुछ करने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, और हम जीवन को जो हमें देना है उससे वंचित रह जाते हैं, और केवल लेने ही लेने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति, आप सिंपल सी बात जानते हैं, अगर गाय के थन को निरंतर दुहेंगे तो उसमें से दूध की जगह खून निकलना शुरू हो जाता है। एक लिमिट तक तो गाय दूध देती है। फिर दूसरा ये भी है कि उस गाय को आप कुछ चारा नहीं डालेंगे, कुछ खिलाएंगे नहीं, कुछ पिलाएंगे नहीं, यानी एक तरफा रहती है सारा, तो गाय बीमार हो जाएगी, मर जाएगी। तो अगर आपको गाय का दूध निरंतर चाहिए तो उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, और दूध भी नियत समय तक, निश्चित मात्रा तक ही लेना पड़ेगा। उससे वो गाय लंबे समय तक आपका पोषण करेगी। ठीक है, स्थिति जीवन की है कि जीवन को आप कितना उसको खाद पानी देते हैं, कितना उसके साथ एक मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, कितना उसके बारे में सोचते हैं। अगर आप जीवन के बारे में इतना सोचते हैं, विचारते हैं,
और उसको ठीक समय पर उसकी देखभाल करके उसकी तवज्जो देते हैं तो वो भी आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। मैं समझता हूं मैंने आपको 2 व्याख्याएं करवाई, शेष व्याख्याओं पर आप इसी तरह विचार करें। धन्यवाद।